हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है शिवरात्रि और आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान शंकर आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद दें। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने परिवार के साथ में मस्त रहें। और फ्रेंड्स, साथ ही आप सभी को वुमेंस डे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम में से कितनी वुमेंस तो ऐसी हैं जिन लोगों को आज कहीं ना कहीं अवार्ड भी दिया गया होगा किसी ना किसी चीज़ के लिए। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और आज फ्रेंड्स, मोदी जी भी आज नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स बांटने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज सभी चैनल्स पे दिखाया जाएगा। मैं लग गई हूँ अपने काम में, जो डेली रूटीन का काम होता है, वही काम जो सभी लोग करते हैं, कोई नया नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों की बेडशीट को बिल्कुल सही कर दिया था, क्योंकि बच्चे बैठते हैं रात के टाइम में, पढ़ते लिखते हैं, तो थोड़े से ख़राब हो जाती है। तो बेड भी सही कर दिया था, अपना रूम भी सही कर लिया था मैंने। और उसके बाद से फिर आ गई थी मैं इस रूम में झाड़ू लगाने के लिए। तो फटाफट से झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि आज मंदिर जाना है, शिवरात्रि है, सभी लोग को जाना है, बच्चे भी जाएंगे। और पहले संध्या उसके हस्बैंड होके आ जाएंगे, तो उसके बाद से फिर हम तीनों जाएंगे। और मैंने यहाँ सीढ़ियों पे भी झाड़ू लगा ली है। तो सीढ़ियों पे मैं रोज़ झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि बाहर से मिट्टी आती है तो अच्छा नहीं लगता, जब पैर में वो लगती है। तो मैंने सीढ़ियों पे झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद से फिर मैं नीचे वाले फ्लोर में आ गई थी, और यहाँ पे भी आके मैंने अच्छे से कोने कोने से सब चीज़ हटा हटा के झाड़ू लगा लिया था। और उसके बाद से कल मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपनी बालकनी का बिल्कुल, मतलब जो गमले वगैरह थे उनको सब सही किया था, खाद वगैरह डाला था मैंने। तो यहाँ पे काफ़ी मिट्टी लगी रह गई थी, तो इनको मैंने ब्रश से रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर लिया था। और उसके बाद से तुलसी जी के पास में थोड़ा सा ऑयल गिर गया था, जो हम लोग लगाते हैं शाम के टाइम में तुलसी जी को। तो वहाँ पे भी मैंने अच्छे से साबुन लगा के ब्रश से रगड़ के साफ़ कर लिया था। तो बालकनी मेरी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब मैं इसे वाइपर से मार करके साफ़ कर दूँगी। और आज मुझे नई तुलसी जी भी लेके आनी है और लगाना है, क्योंकि आज शुक्रवार है और तुलसी जी लगाने का बहुत अच्छा दिन होता है, शुक्रवार और सोमवार। तो आज शुक्रवार है, लक्ष्मी जी का ही दिन है। तो आज मुझे लेकर के आनी है, शाम तक मैं जा कर के लेके आऊँगी। और ये पॉट वो है जो टूट गया था, तो इसको वाइट सीमेंट से संध्या ने बिल्कुल अच्छे से कर दिया है। अब देखने में लग नहीं रहा है कि टूटा हुआ है कहीं से। अब इसे बस पेंट करना है, पेंट लेके आऊँगी तो करूँगी। और मैं नहा धो चुकी थी, और नहाने के बाद आज मैंने साड़ी पहनी है। तो ये मेरा साड़ी का लुक है, आपको कैसा लगा बताइएगा। और इसके बाद से फिर हम लोग मंदिर चले गए थे, मैं, अंशु और सरित। पास में ही, हमारे घर के पास में ही मंदिर है, वहाँ पे एक गौशाला है, वहीं पर ही है। तो हमारे घर से बिल्कुल पास में है, ज़्यादातर लोग सब यहीं पे जाते हैं, तो हम लोग भी यहीं पे चले गए थे। ये जो मंदिर है ये 300 साल पुराना है। तो यहाँ पे इस मंदिर में कहते हैं कि अच्छे लगते हैं, तो आप जब यहाँ जाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी बहुत लगती है, एक आपको बहुत अच्छा सा फील आता है। और यहाँ पे बताते भी काफ़ी शक्ति है, जो यहाँ के शिव जी हैं उनमें अगर आप कुछ मांगते हैं तो वो पूरा भी ज़रूर करते हैं। तो हम लोग यहीं पे आ गए थे पूजा करने के लिए, और घर वापस आए तो पापा भी आ रखे थे। और यहाँ पे संध्या बना रही है आलू के चिप्स, क्योंकि बच्चे भी आज व्रत हैं, तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए बच्चों को। तो संध्या ने यहाँ पे कच्चे आलू का चिप्स बना लिया था। उसने ऐसे कद्दूकस किया था, कद्दूकस करते साथ में इसे आपको पानी में डालते जाना है, बाहर नहीं रखना है वरना ये काले हो जाएंगे। उसके बाद से इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, सारा स्टार्च निकल जाएगा। तब आपको इसे कॉटन के कपड़े पे रख करके अच्छे से इसका पानी सुखा लेना है। और जब तक पानी सूख रहा था तब तक संध्या ने यहाँ पे मूंगफली फ्राई कर ली थी। उसके बाद से जो आलू के चिप्स बनाए थे उनको अच्छे से डीप फ्राई कर लिया था। और नमकीन तैयार हो चुकी है, बच्चों को बस अब दूध के साथ में चाहे चाय के साथ में दे देंगे। तो यहाँ पे संध्या ने चाय बनाया था, चाय के साथ में सबको दे दिया था। और थोड़ा रुक करके फिर बच्चों के लिए कुछ और बना देंगे, क्योंकि बच्चे व्रत तो कर लेते हैं लेकिन उसको मतलब पूरे दिन उनको कर पाना थोड़ा टफ होता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए बना देते हैं हम लोग।
और फर्स्ट टाइम है कि दोनों ने व्रत किया है, तो थोड़ा लगता भी है बच्चों को। यहाँ पे सबने चाय नमकीन ले लिया है और साथ में फ्रूट्स भी बहुत सारे लेके आए थे। अंगूर लेके आए थे, बेर थे, केला था। बेर तो आज के दिन ज़रूर खाया जाता है शिवरात्रि के दिन, क्योंकि ये तो भोग ही है शंकर भगवान का। और यहाँ पे संध्या ने बना दिया था बच्चों के लिए लस्सी। अभी 3 बज रहे थे, 3 से 4 के बीच का टाइम था, तो यहाँ पे बच्चों के लिए लस्सी बना दिया था। और लस्सी पीने के बाद से फिर थोड़ा रुक करके फिर मैंने खाने की तैयारी की थी। तो आज का जो हमारा पूरा दिन है वो इसी तरीके से चला गया। बीच में बनाना शेक भी बनाया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की थी। और ऐसे ही खाते पीते ही आज का दिन चला गया। कहने के लिए व्रत थे, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं भी पी रही हूँ लस्सी। और लस्सी पीने के बाद से थोड़ा रुक करके फिर मैंने पूजा कर ली थी, क्योंकि शाम हो गई थी। ये शाम के 6:30 बजे का टाइम था। मैंने दिया बाती कर लिया था। स्वरित जा कर के तुलसी जी भी ले आया था, तो आज मुझे तुलसी जी लगानी थी। तो यहाँ पे मैंने नए गमले में, मतलब जो पहले गमले था उसमें मैंने नहीं लगाई थी तुलसी जी, दूसरे गमले में लगाया इस बार, जिसको मैंने खाद और वर्मी कंपोस्ट डाल करके अच्छे से मिट्टी को तैयार करके रखा था। और इसमें मैंने तुलसी जी लगा दी। और स्वरित गया था एक तुलसी जी लेने के लिए, लेकिन इसमें बहुत सारी तुलसी के पौधे आ गए छोटे छोटे। और गौरी तुलसी जो बोलते हैं वो भी आ चुके हैं। और यहाँ पे आज जेरी भी हमारे साथ व्रत है। जब हम लोग कुछ नहीं खाते हैं तो ये भी नहीं खाता है, तो ये भी आज व्रत में ही है। और फिर उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में। आने के बाद से मैंने आज बनाया था बच्चों के लिए हलवा पूड़ी। हमारे यहाँ इस व्रत को मीठे से ही मतलब कि खोला जाता है। चाहे आप दूध रोटी खा लीजिए या आप खीर पूड़ी खा लीजिए, कुछ भी इस टाइप से खाना होता है। तो यहाँ पे आज हलवा पूड़ी बना लिया था और हम लोगों ने व्रत खोल लिया था। इसके बाद से फिर थोड़ा सा बच्चों को रुक करके मैंने दूध भी दे दिया था, लेकिन बच्चों ने नमकीन नहीं खाया था। तो बच्चों को थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ जल्दी से मॉर्निंग हो जाए और खाने के लिए अच्छा मिले। तो रात से ही फरमाइश स्टार्ट हो गई थी कि मम्मी आप कोफ्ते बना देना लौकी के, तो आज ही कल ये बना देना। तो अब देखिए कल मॉर्निंग में उठते ही बच्चों के लिए नाश्ता बनाएंगे। और हलवा तैयार हो चुका है। हमारे यहाँ बच्चों को हलवा ऐसे ही पसंद है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पसंद है। और इसके साथ में मैंने बना ली थी गरम गरम पूड़ियाँ। और बस इसके बाद से मैंने फिर लगा दिया था शंकर भगवान जी को भोग लगा दिया था, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो भगवान को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फिर भगवान जी को भोग लगा दिया था। और भोग लगाने के बाद से फिर हम सब लोगों ने अपना व्रत था उसको खोला था। तो मेरी पूड़ियाँ देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, गोल गोल। और एक खासियत होती है आज, मतलब कोई से भी व्रत के दिन आप जो भी भोग बनाते हैं भगवान के लिए, उसमें एक अलग से स्वाद हो जाता है, मतलब एक अलग से स्वाद आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। जैसे नॉर्मल डे आप बनाइए तो वो स्वाद नहीं आता है, लेकिन आज के दिन बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी के लिए हलवा पूड़ी और थोड़ी सी दही और फल सब कुछ भगवान जी को भोग लगा दिया था। और ये है आज हमारी व्रत की थाली। आप लोग को कैसी लगी हमारी व्रत की थाली बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। इसी के साथ में मैं अपने इस व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।